सी सर बेसिकली। हाँ क्वेश्चन पूछना था सर। पूछिए। असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बन रहा है सर, तो बता देते। क्वेश्चन नंबर 7 सर, असाइनमेंट नंबर 2। क्या है क्वेश्चन? सर क्वेश्चन है if a dash b plus c d dash बराबर 0 then prove that एक मिनट। by ये क्वेश्चन यस सर 7 नंबर सर नहीं बन पा रहा, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं प्रूफ हो पा रहा सर। ओनली सिंप्लीफाई करना है, जहां तक जिस स्टेट तक हो रहा है करके छोड़ दे सकते हैं। नो सर 7 सर, सिंपलीफाई नहीं प्रूफ। अच्छा 7 यस सर 7 बार b plus cd bar equal to 0, then prove that a b plus c bar a bar plus d bar। ये तो क्लास में भी बताए थे जी। प्लस सी डी बार इक्वल टू 0 है तो प्रूव दैट ए बी प्लस सी बार ए बार प्लस डी बार। अच्छा ठीक है। नहीं बन रहा सर। नहीं सर, नहीं हो रहा है सर, दोनों बहुत सारी साइड आती है। जोड़ना है ना सर। हाँ बोलिए। इसमें सर 0 का वैल्यू जो है सर, उसको दोनों साइड ऐड करना है ना। इसमें आपको एजम्पशन करना पड़ेगा, एलएचएस में उसको 0 के जगह उसको प्लेस आउट करना पड़ेगा। यही तो एक आध क्वेश्चन था जिसको आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना था, बाकी तो सब बना लिए होंगे। यस ये सर सब तो बन गया सर, और इसको भी बनाने की कोशिश की है सर, लेकिन तो ठीक है, इसको देखते हैं। ओके। हाँ, सही। एक बार क्वेश्चन बोलिएगा तो यहाँ पेस्ट नहीं होगा। ये सर ए बार बी एलएचएस क्या है बोलिए? एलएचएस ए बी प्लस ए बी प्लस एक मिनट यहाँ पे है। एक बार क्वेश्चन बोल दीजिए तो। ये सर ए बी प्लस, क्वेश्चन बोलना है सर। हाँ ये इफ ए डैश बी प्लस सी सी बार डी है डी कि सी डी बार सी डी बार है सर, डी पे इक्वल टू 0, 0, देन देन प्रूव दैट ए बी प्लस सी सी बार डैश, यस सर, ए बार ए बार प्लस डी बार प्लस डी बार इक्वल टू ए बी प्लस बी डी प्लस बी डी प्लस बी डी बार, बी डी पे बार, पूरे पर यस सर, ए बार सी बार डी प्लस में सर ए बार सी बार डी, सी पे भी सर, ए बार सर इसमें सी पे भी बार है सर। सी और डी पर दोनों पर बार है। यस सर, ए बार सी बार और डी सर। ए बार सी लास्ट में सर। सी बार डी यस। यस सर, इसमें पूरे पे है सर। वो भी था। बीडी क्वेश्चन सही में था तो सर, पूरे पे है। बीडी पे बार सही था सर। बीडी पे पूरे पे थे सर। बीडी पर पूरे पर बार है। यस सर, ए Yes, बी प्लस sir, बी डी question- प्लस बी डी बार प्लस ए बार सी बार टी। क्वेश्चन लगता है गलत हो गया। हाँ तो चाहिए सिर्फ कि अब उसको कॉस्ट में करके बात था।
BD है तो दीवार दीवार, ठीक है देखते हैं। यहाँ पर कुछ लगता है हमको डाउट है। तो LHS just use AB plus C bar A bar plus D bar, यही है ना। यस अब यहाँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसके बेसिस पर हम लोग यहाँ प्लॉट करेंगे। तो A बार B प्लस C D बार को अगर हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तो बेसिकली क्या है कि A B प्लस C बार A बार प्लस D बार में अगर हम जीरो ऐड करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नो सर तो यहाँ पर जीरो जो है इसी के लिए ऐड करेंगे। A बार B प्लस सी डी बार इज इक्वल टू जीरो है। therefore we can mention A B plus C bar A bar plus D bar plus here we take in place of G A bar B plus C D bar. CD bar. Now just break up the particular parenthesis. So AB plus A bar C bar plus C bar D bar plus A bar B plus C D bar. अब बताइए किसमें कॉमन होगा। सर ए बी प्लस AB और और सर ए बार बी में सर। ए बी और ए बार बी में बी कॉमन हो Yes. जाएगा सर। तो ए बी और और ए बार बी में कॉमन बी इसमें हो बी जाएगा कॉमन है सर। और सी डी बार और सी डी में प्लस डी बार कॉमन हो जाएगा। ये सर इसमें सर सी बार डी बार और डी बार सी common डी हो बार में जाएगा। सर डी बार सी बार डी बार और सी डी बार में डी बार कॉमन हो जाएगा। कॉमन हो जाएगा yes, Yes, sir। तो सी बार हाँ नथिंग सर। आ जाएगा ए बार सी बार Yes. ये हो जाएगा बी प्लस डी बार डी बार प्लस। सी बार ए बार सी बार सर। अब इसके आगे इसमें कुछ नहीं होगा। ये तो इतना इधर तो आ गया सर, उधर वाला में प्रॉब्लम होगा सर। RHS RHS में क्या है एक बार बोलिए तो ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी डी बी डी बार बार अगर है बी डी बार में ही हमको लगता है प्रॉब्लम है। बी बार डी बार होना चाहिए। आप एक बार बी बार डी बार देखो और बी बार डी बार उसके बाद प्लस ए बार सी बार डी। ए बार सी बार डी। D. इसमें भी एडिशनल आप एक जीरो ऐड कर दीजिएगा। तो ए बी प्लस बी डी प्लस बी बार डी बार प्लस ए बार सी बार डी प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी प्लस सी डी बार सर। ए बार बी है ना, सी डी बार है, सी बार डी है। ए बार बी प्लस सी डी बार डी बार है। देखिए तो कहाँ कॉमन हो रहा है। ए बी सर ए A B में B कॉमन है ए सर। बी में बी कॉमन है ये दोनों में हो गया। अब इसके बाद सर कहीं कॉमन दिख नहीं है। और कहीं हो रहा है। No sir. मतलब तीन आपका रह गया, डी बार डी बार डी बार डी बार ले रहे हैं तो बी डी प्लस ए बार सी बार डी प्लस सी डी बार। सर दोनों पे अलग अलग नहीं है सर, होल बार है सर। बी डी पे होल बार है सर। हाँ उसको होल बार है। एक मिनट,
होल बार है उसी के लिए देख रहे हैं। ये हो जाएगा आपका बी। सर इसमें एक छूट रहा है सर, एक बीडी। बीडी छूट गया सर। बीडी छूट रहा है सर। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका बी। यस सर। एक और बी यहाँ पे यहाँ कॉमन हो जाएगा पर सर, ये बी कॉमन हो जाएगा, और 1 + t1 हो जाएगा। 1 + d, ये हो गया बी यस सर। प्लस बी बार डी बार प्लस ए बार सी बार डी प्लस सी डी बार। वार। इन दोनों में देखिए तो कोई लॉ लग रहा है? अगर सब सिर्फ डी रहता तो लगता सर ए बी + b बार डी डी बार है। सिर्फ क्या रहता तो लगता है? b + b बार डी रहता तो लगता सर b + d हो जाता। आप इसको बार मत देखिए, ठीक है, तब समझ में आएगा। नहीं सर, एब्जॉर्प्शन लॉ में एक बताया ना, a + a बार b = a ए + b प्लस बार। ए बार बी ऐसा होता है ना? ए प्लस ए बार बी होता है कि नहीं? यस सर, होता है, a + b होता है। तो इसमें सर डी होता हो है ना? a+b। तो बी प्लस बी बार डी को हम लिख सकते हैं बी प्लस डी बट सर b d बार है ना। ओके सर। है। दोनों पे बार पूरा डी है ना। डी बार, ओके यस सर सर, लिख ठीक सकते है। नहीं यस ना, Yes, सर, sir. उसी ठीक के है। लिए तो यहाँ हमको यस सर। पहले ही लगा है कि दोनों कॉम्बिनेशन है, पूरे पर बार नहीं होगा। इसी को चेक कर रहे हैं, अगर ये हो जाएगा तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर पूरे पर बार भी देखेंगे। पूरे पर बार देखने के लिए फिर आपको जो है कॉम्बिनेशन वहाँ नहीं हो पाएगा, हो सकता है कि वहाँ मिसप्रिंट हो, इसलिए क्योंकि हमको यहाँ डाउट लग रहा है। बी डी कंप्लीट बार नहीं होना चाहिए, बी बार डी बार ही होना चाहिए। अब बी प्लस बी बार डी, अब इसको ऐसे समझिए कि बी इज ट्रीटेड एज ए, तो बी बार इज इक्वल टू ए बार हो जाएगा ना, यस एंड बी बार नहीं ए बार, ठीक है। और डी बार जो है ये आपका बी है, ठीक है। तो इसको अगर लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बार ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं ना। यस यस सर। तो b इसके + d हिसाब बार से हो ए प्लस जाएगा। बी के हिसाब से यहाँ बी प्लस डी बार हो जाएगा ना, यस इन दोनों Yes, sir. में। यस सर हो जाएगा। सर d बार और c d बार में कॉमन हो जाएगा d बार सर। इन दोनों में देखिए, इसको आगे पीछे करके यस बी प्लस ए बार सी बार डी प्लस डी बार d प्लस बार डी कॉमन बार है सी, तो ऐसा 1। लिख सकते हैं ना। यस सर, Yes, sir. यस सर। ये d बार कॉमन हो जाएगा ये दोनों में फिर वही चीज है, और 1 + c1 हो जाएगा, सिर्फ d बार लिख दीजिए बार सर। प्लस सी हो जाएगा ना। यस सर। Yes, sir. सर d बार One कॉमन होगा तो 1 + c तो 1 कॉमन ही होगा रहेगा तो 1 सर, प्लस ना होगा सर। c+1 हो जाएगा सर फिर। और c + 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। यस सर। यस ये हो, या फिर हो डी जाएगा बार हो डी। जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यस सर। यस सर। बी प्लस डी बार प्लस ए बार सी बार डी, इधर क्या है, ए बार b सी बार है। d बार a c बार है। और कुछ होगा क्या इसमें? बी प्लस डी बार प्लस
ये तो कुछ और लगेगा। क्या हम लोग को चाहिए बी प्लस डी बार ए बार सी बार। यहाँ पे डी एक्स्ट्रा। ए बार सी बार तो है और बी प्लस डी बार भी है, खाली ये ए बार सी बार डी इसमें कुछ करना पड़ेगा। क्वेश्चन से सर अगर डी हट जाएगा तो आंसर आ जाएगा। ए बार सी बार जो डी लिखे ना सर वहाँ पे थिंक डी नहीं होगा आरएचएस में तो आ ये जाएगा। सर इसमें अगर लास्ट में डी नहीं होगा तो क्योंकि ये तो कहीं चेंज हुआ नहीं है ए बार सी बार डी, वो स्टार्टिंग ये से तो वैसे ये सर ये एज इट इज हर जगह है। यहाँ तक तो ठीक लग रहा है। बी प्लस बी वन प्लस डी प्लस बी बार डी बार प्लस बी सी बार, यहाँ तक तो ओके है। यहाँ के बाद एक बार देख लीजिए, यहाँ के बाद हम लोग क्या किए हैं, इसमें से वन प्लस डी को वन कर दिए हैं और Yes. बी प्लस बी बार डी बार को फिर साथ में बी प्लस बी बार डी बार प्लस इन दोनों में क्या किए हैं, कौन सा लगाए थे, एब्जॉर्प्शन ला बनाए थे सर। बी प्लस डी बार, ये भी ठीक ही है। ए सर बार हाँ, सर पूरा क्वेश्चन में जो ए बार सी बार डी है ना उसमें वो एज इट इज है, तो आई थिंक क्वेश्चन में अगर डी नहीं होगा तो आ जाएगा सर। ये दोनों में ही कुछ करना पड़ेगा। यहाँ देखिए तो यहाँ पर लग रहा है कुछ रूल है क्या, सर तो कुछ यहाँ पर ए नहीं। बार सी बार डी प्लस सी डी बार, इसमें कुछ कॉम्बिनेशन बन सकता है। ऐसा तो कोई नहीं को निकाले सर तो ए बार प्लस वन बच सकता है सर। हाँ? नो यहाँ तो बट कॉमन नहीं ना होगा एक सी नहीं बार होगा सी। नहीं, यहाँ क्योंकि पर ही एक है, के बाद एक ये हो जाएगा, समझ गए, यहीं पर हो जाएगा। ये एग्जाम में आ जाएगा तो आप लोग कैसे करिएगा, इसलिए इसके लिए करवा दिया है कि इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो बन जाएगा। बहुत देर दिमाग में बना ही नहीं सर। पहले तो गलत ही बना रहे थे, होल बार लेके बना रहे थे। डी बार सी जो ले रहे हैं ना, इसको डी बार सी को रहने देते हैं एज इट इज। यहाँ से लेते हैं बी प्लस डी बार तो ओके है, ये दोनों में जैसे है वैसे ही अगर करें, इसमें कुछ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको इसको अरेंज करिए तो इस तरह से फॉर्म में यहाँ भी एब्जॉर्प्शन लो लगाया जा सकता है। देखिए तो ध्यान से, सी डी बार है ए बार सी बार डी प्लस सी डी बार में एब्जॉर्प्शन लगाना होगा तो कैसे लगाइएगा, कॉमन लिया जाए तो इसमें देखिए, इसमें नहीं बार इसमें इन दोनों में देखिए तो एब्जॉर्प्शन लग सकता है। वो तो नहीं लग सर अगर ए बार सी बार डी को एज ए डी मानेंगे तो ऐसा अगर लिखें इसको, ए बार सी बार को हम एक बी मान लें, सर डी बार और डी ए सी में लग जाएगा। डी बार को ए मान लें, डी को ए बार मान लेंगे अगर, और ए बार सी बार को अगर बी मान लें तो ऐसा लिख सकते हैं ना, ए प्लस ए बार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सर अगर अगर जो ए बार सी बार डी है उसको पूरा को ही अगर हम डी मान लेंगे तो डी प्लस सी डी बार हो जाएगा। जो ए बार सी बार डी है सर उसको अगर पूरा हम डी मान लेंगे तो डी प्लस डी बार सी एब्जॉर्प्शन होगा। सर अगर पूरे को ए मान ले और बी मान ले सर तो हो जाएगा। इसको हो डी जाएगा बार सी सर। लेके अगर देखते हैं तो इन दोनों में ऐसा भी तो एक लॉ होता है, ए प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए होता है ए ना, प्लस ए बी इज इक्वल टू
ए प्लस, यस सर, ए के बराबर होता है सर। तो डी बार और इसमें डी बार प्लस डी बार सी, इसमें तो ऐसे भी मान लीजिए नहीं, इसको नहीं अगर लगाते हैं तो ऐसे तो लिख सकते हैं ना, बी प्लस डी बार कॉमन लेकर 1 प्लस सी प्लस ए Yes. बार सी बार डी, तो ये हो जाएगा आपका बी प्लस यही तो पहले भी किए थे सर। 1 प्लस सी 1 हो जाएगा ना, वन, यस सर, यस सर। प्लस ए बार सी बार डी। अब इस पर लगाइए बी प्लस डी बार प्लस, इसको रीअरेंज कर लीजिए, डी ए नहीं, बार सी बार, डी बार Yes, को sir. ए मानिए, डी को ए बार मान लीजिए, ए बार सी बार को बी, ऐसा मान सकते हैं ना। यस, Yes, sir. ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी यानी कि हो जाएगा ना। एक सेकंड, ये कैसे किया सर, हाँ? बताइए तो। यस सर, यस। सेकंड लास्ट स्टेप कैसे हुआ सर, एक बार फिर से। यहाँ पर ए प्लस ए बार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है ना, यस सर। तो ये वाला तो समझ में आ गया होगा। हाँ, ये समझ में आ गया सर। इन दोनों को थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दिया गया, ठीक है ना। ए बार सी बार डी को अगर हम लिख दें डी ए बार सी बार, अब यहाँ देखो ए के जगह तुम्हारा यहाँ पर डी बार है, ओके, ए बार के जगह तुम्हारा क्या है, डी है, B है. डी बार का डबल कॉम्प्लीमेंट डी हो जाएगा ना, यस सर, यस सर। और बी के जगह तुम्हारा ए बार सी बार है अच्छा, पूरा। ए प्लस बी अगर लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, ए के जगह क्या हो जाएगा, डी बार, ए की जगह डी बार हो जाएगा, यस सर, और बी के जगह क्या हो जाएगा, ए बार सी सी। हो जाएगा। यस सर, समझ में। यही ना चाहिए था हमको, यस सर, यही चाहिए था। क्वेश्चन में ये चीज करेक्ट कर लीजिएगा, ये बी डी का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, अब तो सबमिट कर दिए सर। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में होगा तो क्लियर है। सर एक और दिखाइएगा फिर से sir. ये अगेन वही दिक्कत है जो इसमें जो दिक्कत था, वही दिक्कत, ब्रैकेट पैरेंथेसिस आ गया यहाँ पर, दोनों पर बार होगा, डी बार होगा, ठीक है। आप बनाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपको ओके सर। भी समझ में आ गया ना। दूसरा कि हम लोग यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं कहीं लॉ, आप उसको मेंशन करते रहिएगा, जितना भी लॉ जो भी यूज हो रहा है, हम डायरेक्ट बना दिए हैं। ओके सर। क्लियर है? यस सर, क्लियर। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे लैचेस। तो लैचेस बेसिकली रिप्रेजेंट द लॉकिंग एंड अनलॉकिंग स्टेट। तो कोई भी सीक्वेंशियल सर्किट जब हम बनाते हैं, तो सीक्वेंशियल सर्किट में व्हाई आई डिस्कस द नॉट गेट एज ए लैच, व्हाई वी यूज द नॉट गेट एज ए लैच, बिकॉज यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि नॉट गेट हमारा सिंगल इनपुट लेता है, और इसका जो सिंगल इनपुट है वो प्रीवियस आउटपुट पर डिपेंडेंट है, यानी either the q is at logic 0 or logic 1. So whenever the q is at logic 0, then x2 is assigned by 0, and whenever it is by is 1, then x2 is assigned by 1, and input जो आपका होगा i1 i2 इन्वर्टर 1 इन्वर्टर 2 में, वो टोटली आउटपुट पर डिपेंडेंट होगा। Now to retain these types of information, जो एक बिट का इंफॉर्मेशन हमको रिटेन करने का जरूरत है, देयर इज ए नीड ऑफ द पर्टिकुलर स्टोरेज एरिया वेयर वी कीप द वैल्यू ऑफ क्यू, बिकॉज दैट वैल्यू ऑफ क्यू इज यूज्ड एज ए इनपुट फॉर द अनदर इन्वर्टर। तो सेम स्ट्रक्चर विल बी यूज्ड इन केस ऑफ NAND as well as NOR. Only difference is what, in case of NAND and NOR we need at least 2 input, here we are taking single input, ठीक है। तो अगर सिंगल इनपुट ले रहे हैं तो इसी को चीज को हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर Q दो स्टेट को बिलोंग करेगा, Q का वैल्यू 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अब ये जो दो स्टेट है, दैट इज द सेट एंड रीसेट स्टेट। देयर इज 2 स्टेट, सेट स्टेट एंड And reset रीसेट स्टेट। state.
दो स्टेट आपका जो है, तो अगर Q का वैल्यू 0 होगा यानी नॉर्मल आउटपुट अगर 0 है तो इन्वर्टेड आउटपुट आपका 1 होगा, यानी कि ये जो Q इक्वल टू 0 है दैट इज द बेसिस फॉर द इनपुट फॉर द सेकेंड इन्वर्टर। तो Q का जो वैल्यू 0 है वो X2 को 0 से असाइन करेगा, और चूंकि Q 0 है तो इन्वर्टेड इनपुट आपका आउटपुट आपका 1 होगा, तो X1 इज असाइंड बाय 1। नाउ इन द सेम मैनर अगर Q 1 है तो Q कॉम्प्लीमेंट हमारा 0 होगा, और Q 1 है वो X2 को एलोकेट कर रहा है। तो इस तरह से जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनता है सीक्वेंसर सर्किट का, जिसमें नंबर ऑफ इनपुट आपका जो कॉम्बिनेशंस बनेगा उस पर दो तरह का आउटपुट जनरेट होगा, और ये जो दो तरह का आउटपुट जनरेट होगा ये फर्दर आपका जो है इनपुट के साथ फर्दर आउटपुट जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो Q इज ट्रीटेड एज नॉर्मल आउटपुट, Q बार इज ट्रीटेड एज इन्वर्टेड आउटपुट। तो यहाँ पर हम एक चीज मेंशन करेंगे, why there is a need of the particular, since the latch ठीक है ना, आउटपुट will remain, ठीक है ना, आइदर आपका जो है ये सेट या रिसेट होल्ड करेगा। तो since the latch output will remain set slash reset until the trigger pulse is given to change the state। अब इसके लिए क्या है, ट्रिगर जब तक होगा, ट्रिगर आपका क्या इंफॉर्मेशन जो होल्ड किया है वो इंफॉर्मेशन सप्लाई करेगा। गिवन टू द चेंज स्टेट इट कैन बी regarded as a memory device, with the capability to store, या capability of storing, ठीक है ना, कितना बिट का इंफॉर्मेशन रखेगा, कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग 0 या 1 है, कितना बिट का है, 2 bits है। 2 बिट का है। 0 1 एक साथ थोड़ा ना स्टोर कर देगा, 2 बिट या तो 0 होगा या एट लॉजिक 0 या एट लॉजिक 1। तो Q का वैल्यू या तो 0 होगा या Q का वैल्यू 1 होगा। जब Q 0 होगा तो Q बार 1 होगा, Q 1 होगा तो Q बार 0 होगा। तो एट ए टाइम Q का वैल्यू या तो 0 होगा या 1 होगा ना। तो स्टोरिंग 1 बाइनरी डिजिट इंफॉर्मेशन। तो अब वो जो 1 बाइनरी डिजिट इंफॉर्मेशन स्टोर करने का जरूरत होगा, फॉर दैट रीजन द फ्लिप फ्लॉप इज नीडेड। तो बिफोर डिस्कशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप का जरूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप इज द पर्टिकुलर मेमोरी सेल यू कैन से विच इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। एक बिट का इंफॉर्मेशन रखने के लिए फ्लिप फ्लॉप का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्कस किए इन्वर्टर, that inverter is the representation for 2 state, ठीक है ना, सेट एंड रीसेट। अब ये सेट एंड रीसेट जो है लैच जो हम लोग बनाए, that latch may be created either by NOR or by NAND, because these two is also used as a inverter। ये भी NOR और NAND जो है ये भी इन्वर्टर के रूप में यूज किया जा सकता है। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ लैचेज, यानी कि 2 तरह का लैच हम डिजाइन कर सकते हैं, नॉर बेस्ड लैच एंड नैंड बेस्ड लैच। तो लैच आपको पता है कि लैच इज व्हाट, लैच इज द पर्टिकुलर स्टेट
through which we can organize the state of the particular इनपुट, यानी कि जो आपका लिस्ट ऑफ इनपुट्स आप ले रहे हैं उसके बेसिस पर स्टेट क्या होगा वो आपका लैच डेजिग्नेट करता है। तो इन्वर्टर के केस में सिंगल इनपुट हम लोग ले रहे थे, यहाँ पर हम लोग मिनिमम 2 इनपुट लेंगे। नॉर बेस्ड लैच में भी 2 इनपुट ले सकते हैं, नैंड में भी 2 इनपुट ले सकते हैं। तो बिफोर डिस्कशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द SR based on NOR, SR based on NAND. So next we'll discuss set and reset. नाम इसका यही रखिएगा, सेट रीसेट, शॉर्ट में SR, सेट एंड रीसेट SR लैच। Why it is named set and reset, कोई बता सकते हैं? सेट एंड रीसेट लैच, why it is named as a set and reset latch, कोई बताएंगे? बताइए। मेमोरी लोकेशन के कारण। हाँ, सेट और रीसेट, क्योंकि जो लैच हम लोग लैच का मतलब लॉक, तो सेट या रीसेट, जैसे योर की इज, आपका जो ताला है वो लॉक करते हैं और अनलॉक करते हैं, एक साथ क्या दोनों कर सकते हैं लॉक अनलॉक? नो एक सर, साथ लॉक एंड अनलॉक दोनों हो सकता है? नो सर। हाँ, तो इसलिए 2 स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, सेट एंड रीसेट। सेट के लिए S यूज हो रहा है, रीसेट के लिए R यूज हो रहा है। एक्चुअली ये सेट और रीसेट ही आपका 2 इनपुट होगा, ठीक है ना। जैसे लॉजिकल आपका इन नॉट गेट के केस में हम लोग सिंगल इनपुट लिए, तो यहाँ पर हम लोग मिनिमम 2 इनपुट लेंगे। तो मिनिमम 2 इनपुट में सेट और रीसेट एक आपका इनपुट होगा, ठीक है। अगर हम नॉर बेस्ड लैच ले रहे हैं तो आपको पता है कि नॉर इज डिजाइंड बाय यूजिंग नॉट प्लस और, एंड नैंड इज डिजाइंड बाय यूजिंग NAND plus नॉट प्लस एंड, not plus NAND, and not plus AND। तो अब यहां देखिए, यहां अगेन नॉट है, तो नॉट एंड, दैट मीन्स इस नॉर और NAND बेस्ड जो लैच हम बनाएंगे उसमें जो 2 इनपुट है उसमें से एक, यानी कि अगर हम अगेन 2 नॉर या 2 NAND गेट यूज कर रहे हैं लैच डिजाइन करने के लिए, तो पहला नॉर में आपका अगर हम सेट को एक इनपुट लेते हैं तो दूसरे नॉर में R को एज ए इनपुट सिंगल इनपुट लेंगे। तो ये सेट और रीसेट आपका अनकॉमन इनपुट होगा दोनों नॉर में। उसी तरह से नॉन NAND ले रहे हैं तो वहां भी हमारा सेट और रीसेट के लिए S और R आपका जो है एक अनकॉमन इनपुट होगा उस 2 NAND गेट में जो NAND बेस्ड SR लैच यूज करेंगे, और एक आपका जो इनपुट होगा वो डिपेंड करेगा प्रीवियस आउटपुट पर। इज इट क्लियर? क्योंकि जो फ्लिप सीक्वेंशियल सर्किट में हम लोग बात किए थे, सीक्वेंशियल सर्किट इज डिजाइन, आउटपुट जो आपका कंसीडरेशन होता है सीक्वेंशियल सर्किट में, वो करंट इनपुट के साथ पास्ट आउटपुट वैल्यूज को लेते हुए करंट आउटपुट जनरेट होता है। तो एक तो इनपुट आपका S और R हो गया। अब दूसरा जो इनपुट होगा नॉर में और NAND में, वो दूसरा इनपुट होगा पास्ट आउटपुट वैल्यू। तो पास्ट आउटपुट वैल्यू यानी जो पास्ट आउटपुट हो रहा है वो वैल्यू आपका जो है इनपुट के रूप में यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पर सिंगल इनपुट था, तो सिंगल इनपुट के केस में हम Q को डायरेक्ट X2 में दे दिए डेटा, यानी X2 को डेटा Q से मिल गया और X1 को डेटा Q बार से मिल गया। लेकिन अब ये चीज हमारा जब 2 इनपुट को दिखाना होगा तो उसमें हम सेट और रीसेट को सिंगल इनपुट बना सकते हैं। तो we just mention here the SR latch has 2, ठीक है, inputs। SR latch has 2 inputs, namely set, that is represented by S, and
reset, that is represented by R, and two outputs, two inputs and two outputs क्या क्या होगा? Anyone? two outputs क्या होगा? एक होगा नॉर्मल आउटपुट और एक होगा इन्वर्टेड आउटपुट. नॉर्मल आउटपुट, इन्वर्टेड आउटपुट. नॉर्मल आउटपुट इज Q, then inverted output is Q bar. So two outputs Q and Q bar. ठीक है, दो इनपुट हो गया, दो आउटपुट हो गया. That means the two outputs are complement to each other. Complement to each other. Two outputs are complement to each other. तो जो SR लैच होगा इसको हम दो तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसा अभी हम लोग बताए, नॉर बेस्ड भी हो सकता है, नैंड बेस्ड भी हो सकता है. दैट्स वाई द SR लैच, ठीक है, द SR लैच, ठीक है ना, कैन बी easily implemented using NOR, ठीक है ना, NOR or NAND. So using NOR or NAND. So NOR gates you can mention here, gates, NOR gates और NAND गेट्स. तो NOR गेट्स को यूज करेंगे तो NOR बेस्ड SR लैच होगा, NAND गेट को यूज करेंगे तो NAND बेस्ड SR लैच होगा. अब यहाँ पर बेसिकली जो स्ट्रक्चर हम लोग यूज करेंगे वो स्ट्रक्चर तो यहाँ पर जनरली क्या है, ये RS, ये दो इनपुट हो गया आपका जो लैच होगा, और यहाँ पर आपका जो है दो आउटपुट निकल रहा है, एक आपका Q हो गया और एक हो गया Q बार. तो दिस इज द नॉर्मल ब्लॉक डायग्राम. तो ये अब R और S है. अब इसका ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसमें हम एज ए अगर हम नॉर गेट यूज करें, ठीक है, तो ये लैच में हम नॉर गेट को दिखाएंगे. नॉर गेट में ये हमारा Q आउटपुट आ रहा है, Q बार, और एक इनपुट यहाँ दिखा दिए, ठीक है. एक्चुअली इनसाइड द पर्टिकुलर सर्किट इज देयर, लॉजिकल गेट इज देयर, और लेकिन आपका सीक्वेंशियल सर्किट ऑर्गेनाइज्ड ऑन द पास्ट, मतलब वन ऑफ द इनपुट इज द पास्ट आउटपुट वैल्यू. तो यहाँ पर आपका जो है एक तो इनपुट फिक्स हो गया R, दैट इज फॉर रीसेट, एंड यहाँ पर S, दैट इज फॉर सेट. अब जो दूसरा इनपुट है इसमें, दूसरा इनपुट जो है Q बिकम द इनपुट फॉर द फर्स्ट, यानी कि दिस वन इज द फर्स्ट नॉर गेट, दिस वन इज द सेकेंड नॉर गेट, और यहाँ से आपका जो है दूसरा इनपुट जो है यहाँ आ रहा है, और इसके लिए भी, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट इनपुट इज फिक्स्ड फॉर द फर्स्ट नॉर गेट एंड सेकेंड नॉर गेट के लिए भी एक इनपुट फिक्स है. दूसरा जो इनपुट है वो आउटपुट है, यानी प्रीवियस जो आउटपुट जनरेट हुआ वो जो है इसका दूसरा इनपुट बनेगा, और जो नॉर्मल आउटपुट हुआ है तो Q इज द नॉर्मल आउटपुट, और यही जो इंटरनल है इसको
ब्लॉक डायग्राम में हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर देते हैं, आर एस इंटरनल सर्किट को नहीं दिखाते हैं। तो ये नॉर्मल आउटपुट हो गया। शो कराओ। हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं क्या? नो सर। तो इन्वर्टेड आउटपुट, ठीक है। नाउ अब ये दिस इज द एग्जांपल यू कैन मेंशन हियर। दिस इज द एग्जांपल, क्योंकि दोनों में से नॉर और नैंड दोनों यूज किया जा सकता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉर बेस्ड एसआर, यू कैन से एसआर लैच। अब इन नॉर की जगह अगर नैंड यूज कर लेंगे तो नैंड के केस में भी आपका जो है वो नैंड गेट भी यूज होगा। तो सिंगल इनपुट इज यूज इन द फॉर्म ऑफ एस एन आर एंड सेकेंड इनपुट इज यूज एज ए पास्ट आउटपुट वैल्यूज। तो जो पास्ट आउटपुट वैल्यूज है उसको सेकेंड इनपुट बनाया जाएगा। नेक्स्ट वन बाय वन भी डिस्कस। दैट मीन्स कि 2 स्ट्रेटजी है यहाँ पर, एक हो गया आपका नॉर बेस्ड और एक हो गया नैंड बेस्ड। तो फर्स्ट वी डिस्कस नॉर बेस्ड एसआर लैच। ठीक है, तो नॉर बेस्ड एसआर लैच आप ऑलरेडी देख लिए, प्रीवियस आउटपुट वैल्यूज। अब यहाँ पर दो चीज है, एक चीज है कि Q अगर हमारा नॉर्मल आउटपुट है, ठीक है ना, यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे Q इज द नॉर्मल आउटपुट एंड Q बार इज द इन्वर्टेड आउटपुट। ठीक है, तो उसी तरह से Qn प्लस वन, Qn प्लस वन इज व्हाट? एनीवन? Qn प्लस वन इज द नेक्स्ट, ठीक है ना, नेक्स्ट आउटपुट जो हमारा Q के लिए यूज होगा, और Qn प्लस वन इन्वर्टेड नेक्स्ट नॉर्मल आउटपुट, और यहाँ पर नेक्स्ट इन्वर्टेड आउटपुट। ठीक है, तो वी जस्ट यूज दैट बिकॉज नॉर्मल आउटपुट में Q का वैल्यू हर बार चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो दूसरा इनपुट हम ले पाएंगे। तो हियर वी मेंशन इन नॉर बेस्ड SR latch, in NOR based SR latch we can easily implement the cross coupled connections from the output of one gate to the input of the other gate। तो गेट हम नॉट यूज कर रहे हैं, गेट कॉन्स्टिट्यूटिंग क्या
ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल अगर बनाना होगा तो ट्रूथ टेबल के लिए how many columns we have to maintain? 2 inputs are there and 2 outputs are there. ठीक है, तो आउटपुट्स को भी, क्योंकि आउटपुट्स के बेसिस पर ही हमारा एक्शन परफॉर्म होगा, तो वी जस्ट मेक अ ट्रूथ टेबल फर्स्ट एंड देन वी डिस्कस द पर्टिकुलर सर्किट्स। तो ट्रूथ टेबल में for here inputs, outputs and the action. The inputs is S and R, outputs भी दो हो गए ना। आउटपुट्स आपका क्या क्या होगा? Q नॉर्मल आउटपुट है Q बार, लेकिन आफ्टर ईच कॉम्बिनेशंस वी हैव टू चेक आउट द आउटपुट। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो रिप्रेजेंट होगा Qn+1 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा आउटपुट होगा ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स एंड वट एवर एक्शन शुड टेक प्लेस हियर। तो अब 2 इनपुट है तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस? तो 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, 0 0 1 1 एंड हाफ ऑफ 2 0 1 0 1। नाउ अगर 0 0 होता है, ठीक है, ये बताइए 0 0 अगर है, सेट और रीसेट दोनों अगर हमारा 0 है, लॉजिक 0 पर है, तो व्हाट इज द Qn+1 एंड Q बार +1 क्या होगा? वो सर 1 है। हाँ? अगर Qn हमारा नॉर्मल आउटपुट है, Qn बार हमारा इन्वर्टेड आउटपुट है, Qn+1 नेक्स्ट नॉर्मल आउटपुट है, Q बार n+1 नेक्स्ट इन्वर्टेड आउटपुट है। तो नेक्स्ट आउटपुट जो आपका है, यानी 0 0 के बाद इनिशियली आपका कुछ ना कुछ होगा पहले से, तो पहले से जो आउटपुट होगा वो Qn और Q बार n से रिप्रेजेंट होगा ना। यस क्योंकि प्रीवियस आउटपुट तो कुछ वैल्यू होगा, Qn और Q बार 1 का कोई वैल्यू होगा पहले से। यस सर। तो अगर एस सेट और रीसेट दोनों 0 होगा तो Qn+1 क्या हो जाएगा? चेंज होगा। जीरो जीरो के लिए कोई चेंजिंग नहीं होगा ना, सो तो नो चेंज होगा। तो आपका Qn+1 वही रह जाएगा Qn, और Qn ये भी आपका Qn बार ही रह जाएगा ना। जो पहले का जो आउटपुट है वही आउटपुट बना रहेगा। अब जब S0 है R1 है, तो S0 और R1, तो हमारा Qn+1 क्या हो जाएगा? इसके लिए आप इसको अभी बनाए थे ना, इस डायग्राम में देखिए, R का वैल्यू अगर 1 है, ये अगर नॉर बेस्ड लैच है, तो R के वैल्यू 1 के लिए दूसरा इनपुट 0 या 1 हो, कुछ भी हो, ये नॉर गेट क्या आउटकम जनरेट करेगा? देखो ये R का वैल्यू 1 है, अब ये 0 और 1, दूसरा इनपुट हमारा 0 या 1 कुछ भी हो, अगर एक 1 है तो ये और गेट क्या आउटपुट देगा? 1 देगा ना। यस सर। लेकिन और वो जो 1 है जब नॉट गेट से पास होगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो Qn+1 क्या हो जाएगा? Qn+1 0। नेक्स्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। यस सर। अब बताइए अगर ये 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा?
वन 1 हो जाए 1 हो जाएगा, ये 1 हो Yes, जाएगा। sir. इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में एक्शन क्या हो गया, रीसेट, रीसेट हो गया ना Yes, sir. 0 1 के लिए। सेम थिंग इसके लिए देखो, अगर तुम्हारा S 1 है और R 0 है, इसको एक बार फिर से वहां बना लेते हैं, तो ज्यादा डायग्राम अभी बना ही लीजिए। 0 ये आपका है नॉट बेस्ट लैच। अब देखिए यहाँ पर अगर S1 है तो अगर ये दूसरा, ये पहला नॉर है, ये दूसरा है, दूसरे नॉर गेट में S आपका 1 है अगर, तो सेम थिंग वही होगा। S अगर 1 है तो ये दूसरा इनपुट कुछ भी होगा, ये और गेट आउटपुट क्या देगा, 1 देगा ना, yes 1 देगा। तो फिर नॉट गेट से पास होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। 0 तो 0 कौन हो रहा है, क्यू बार हो रहा है ना, yes sir यानी कि क्यू n प्लस 1 जो बार है ये 0 हुआ, ये अगर 0 है तो ये क्या 1 होगा। नेक्स्ट yes sir ये नेक्स्ट आउटपुट इसको यूज किया जाएगा फर्दर, तो ये आपका जो है 1 हुआ। तो इसके बेसिस पर अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो 0 और 1 हुआ, 0 1, ये 0 जो है वो आपका जो है दूसरा इनपुट बनेगा यहाँ, ये 0 नेक्स्ट आउटपुट है। तो इसके लिए अगर इस सेट को हम लोग यूज कर रहे हैं तो यही 0 ने यहाँ पर दूसरा इनपुट बना, और yes ये 0 इनपुट बना, S का वैल्यू 1 है तो 0 और 1 यहाँ 1 हुआ, 1 फिर 0 हो गया, क्यू बार, ये जो आपका क्यू बार 0 है, ये नेक्स्ट आर रीसेट का वैल्यू आपका 0 हुआ, तो ये 0 और 0 0 आउटकम 1, क्यू के लिए 1 जनरेट कर देगा। तो एक्शन क्या हो गया, सेट। नाउ व्हाट इज अकर इन दिस केस, इस केस में देखिए 4 केस हम लोग को डिस्कस करना है। अगर S और R दोनों ऑन है, दोनों ऑन है, तो इस केस में ये दोनों ही क्या करेगा, क्या Q एक बार में 0 और Q बार एक बार में 0 हो सकता है, Hmm, both are complement to each other, so it is not possible that the value of Q and Q bar both same। तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा इट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, और यू कैन मेंशन हियर, ठीक है ना, ठीक है ना, एंड दिस वन इज फॉरबिडन। So this is the particular case in which contradiction occur, means कि at a time both reset and set button is on, so this is the contradictory inputs and it affect the particular system। तो इसको forbidden कहा गया, इसको मना किया गया इस तरह के लॉजिकल वैल्यू को यूज करना, कॉम्बिनेशन को यूज करना। नाउ आउट ऑफ 4 यहाँ पर 3 स्टेट जो है वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म कर रहा है, लास्ट वाला जो है वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ही हम यही 4 केस डिस्कस करते हैं, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। ये 4 केस क्या क्या है, केस 1 दैट मीन्स whenever S is equal to 0, R equal to 0, इसके लिए केस 2 when S equal to 0, R equal to 1, थर्ड S equal to 1, R equal to 0,
and s equal to 1, r equal to 1. These are the 4 cases on the basis of which we check out the particular NOR based SR latch. अब s equal to 0, r equal to 0 में अगेन यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि आपका कोई भी जो है वो प्रेजेंट स्टेट को ही होल्ड करेगा, यानी किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा. दैट मीन्स इस केस में नो चेंज अकर, यानी आपका जो प्रीवियस आउटपुट है इट रिमेन्स कांस्टेंट एज ए नेक्स्ट आउटपुट. तो ये Qn और Qn बार आपका एज इट इज रह जाता है s इक्वल टू 0. s इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 1 में इस केस में आपका जो है रीसेट आपका जो है वो ऑन हो जाता है. अब इस केस में हम लोग डिस्कस किए तो s इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1 में आपका रीसेट स्टेट यानी कि r स्टेज आपका एक्शन में रहता है. s इक्वल टू 1, r इक्वल टू 0 में योर सिस्टम इज इन सेट स्टेट एंड हियर देयर इज a particular forbidden, यानी कि this is the contradiction. You can say this step is the contradiction, यानी it will generate contradiction. So the fourth stage need to be rechecked, and for that we discuss various types of latches. SR latch अलग अलग तरह से यूज करेंगे, ठीक है ना, just to overcome this situation, कि how we overcome these types of situation within the system, ठीक है ना. So similarly we have a NAND base. Is it clear? और HR लेस काम वही ना सेट और रीसेट करना. क्या क्या बोलिए? सर व्हाट इज नीड ऑफ SR लैच? What is need of SR latch? Yes. Actually, whenever you are handling certain operations inside the computer system, then there is certain state which is to be maintained whenever any types of operation you have to perform through the system. System में किसी तरह कोई operation perform करना होता है. तो set and reset is the particular state. You can use the same in your program also. Last day हम discuss किए थे. You are using flag. What is the use of flag? फ्लैग का जो यूज है या बाइनरी स्टेट बुलियन वेरिएबल का यूज क्या है, ट्रू और फॉल्स का यूज क्या है? टू इंडिकेट अ सर्टेन कंडीशन. यस. तो हियर आल्सो सेट एंड रीसेट इज द स्पेसिफिक स्टेट इन व्हिच द पर्टिकुलर सिस्टम इज इन फंक्शनिंग मोड, नॉन फंक्शनिंग मोड, ठीक है ना, एंड आइडल मोड. किस मोड में है वो ये पर्टिकुलर सेट और रीसेट स्टेट से क्लैरिफाई होता है. यानी अगर सेट है दैट मीन्स कि इन रियल लाइफ व्हेनेवर यू परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन द डिवाइस देन दैट डिवाइस मस्ट बी पुट इट इन ऑन मोड, अदरवाइज यू कैन नॉट परफॉर्म एनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ओवर देयर. तो दैट इज द स्टेट ऑफ द पर्टिकुलर डिवाइस. तो प्रीवियस स्टेट अगर आपका जो है सपोर्टिव होगा तभी आप नेक्स्ट आउटपुट जनरेट कर पाएंगे, ठीक है. अगर मान लेते हो यहाँ पर 0 0 है, सेट और रीसेट दोनों 0 0 है, इसका मतलब है कि जिस स्टेट में है उसी स्टेट में बना हुआ है, किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है, ना हम उसको स्टेट को ऑन सेट कर रहे हैं ना रीसेट कर रहे हैं. यानी प्रीवियस आउटपुट जो भी आपका है, अब Qn का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो प्रीवियस आउटपुट वैल्यू जो भी है वो रिटेन करके रखेगा. आपका इस वैल्यू से किसी तरह का कोई सिस्टम में चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है ना. तो स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम बोलेंगे कि स्टेट का क्या जरूरत है, एसआर का क्या जरूरत है. तो अगर आप क्लास एक बना देते हैं कोई प्रोग्रामिंग C++ में और उस क्लास का इंस्टेंसिएशन नहीं करते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, तो उस क्लास का कोई यूटिलाइजेशन है? नो सर. तो जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका स्टेट चेंज होगा कि नहीं? यस सर. ऑब्जेक्ट मॉडल से डायनेमिक मॉडल में जाएगा कि नहीं वो? यस सर. तो कोई भी रियल टाइम एंटिटी जब आप ऑब्जेक्ट मॉडलिंग की बात करते हैं तो वहां पर स्टैटिक स्ट्रक्चर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट मॉडल का पार्ट है, ठीक है ना. डायनेमिक स्ट्रक्चर यानी व्हेनेवर देयर इज यू गेन कंट्रोल ओवर द ऑब्जेक्ट, यानी एक बॉल आपके हाथ में है तो ठीक है, अब एक इवेंट लगा दिया, बॉल को थ्रो कर दिया तो वो डायनेमिक हो गया. बॉल को जब थ्रो किए होंगे तो वो सर्टेन इंटेंसिटी से मूव किया होगा,
ठीक है ना, और जहां पर टकराया होगा वहां से फिर रिवर्स भी हुआ होगा, तो हो सकता है कि आपके थ्रो से किसी दीवार को तोड़ा जा चुका हो, ठीक है, या फिर से रिवर्स हो तो फिर आपको भी लग गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये तीनों इंटर रिलेटेड है। अगर ये स्टेट चेंज नहीं होगा तो कोई भी ऑपरेशन ही नहीं होगा, कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगा। सर ये तीनों से तो ये ठीक है सर, बट उसमें सर वहां पे जो नो चेंजेस आ रहे थे और फिर वो इनफिनाइट ये मतलब कुछ इनडिफिनाइट और कोई फॉरबिडन, इसको मना किया गया यूज का, तो सर इन दोनों का क्या यूज, मतलब क्यों इस तरह से इनपुट करे? ये ये सर लैच क्यों बनाए, मतलब लूप लूप क्यों बनाए, जबकि हमको दो ही यहाँ पे वैल्यू चाहिए होगा, मीन्स की सेट या रिसेट, देन व्हाई वी आर यूजिंग लूप लाइक? तो वो दो इनपुट को कहीं तो आप मूव कराएंगे, इसी तरह का कॉम्बिनेशनल सर्किट में तो मूव कराएंगे ना, कोई डिसीजन मेकिंग करने के लिए। और सर हम यदि ये यूज भी कर रहे हैं तो लाइक यहाँ पे जैसे दिख रहा है हमको कि एस यदि सेट 0 है और रिसेट 1 है तो परफॉर्म तो रिसेट ही होना है, चाहे तो डेटा लेट से जाए या फिर ना जाए, वैल्यू तो आर का ऐसे कैसे, ऐसे आपको लग रहा है कि सेट और रीसेट हो रहा है, लेकिन ये पता भी तो चलना चाहिए कि आपका ये सेट और रीसेट किस बेसिस पर हो रहा है। ठीक है, आप अगर टीवी ऑफ करके रखे हैं तो क्या रिमोट काम करेगा? प्रीवियस स्टेट आपका सपोर्ट कर रहा है? नो सर। टीवी का रिमोट कब काम करेगा? जब टीवी ऑन होगा। आप बोलेंगे टीवी कहीं तो रिमोट है, काम करना चाहिए, ऑन और ऑफ से क्या मतलब है? तो प्रीवियस आउटपुट को आपको जो है होल्ड करना होगा ना, प्रीवियस आउटपुट वैल्यू को देखते हुए ही करंट इनपुट दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि करंट इनपुट आपका कोई अलग से होगा, उसी बटन को प्रेस करके उसी पर्टिकुलर सिस्टम को यूज करके आपका करंट इनपुट आप दे सकते हैं, लेकिन आपका करंट इनपुट किस वैलिडेट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जिसको आप कमांड जनरेट कर रहे हैं वो उसका स्टेट ऑफ एक्शन अभी एक्शन मोड में है ही नहीं, वो सिस्टम आपका शटडाउन है, बंद है। जब तक वो सिस्टम का स्टेट चेंज नहीं करिएगा तब तक ये रिमोट कंट्रोल भी काम नहीं करेगा। कर जाएगा यस सर। तो स्टेट, ये जो आप दो सेक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये स्टेट ऑफ द करंट स्टेट ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात हो रहा है। तो इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम भी आपका करेंटली कोई रिसोर्स यूज हो रहा होगा, ठीक है। अब मान लेते हो कि तुम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पढ़ते हो ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो करेंटली कोई रिसोर्स यूज हो रहा होगा, तो क्या दूसरे को बिना इंस्टेंस नंबर ऑफ इंस्टेंस बढ़ाए हुए आप दूसरे को एलोकेट कर सकता है आपका सिस्टम? बस नहीं कर सकता है ना। तो डेडलॉक का जो एल्गोरिथम लिखा गया होगा वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होता है वैसे होता है, इंटरनली सर्किटरी ही ना काम कर रहा होगा। यस सर। तो अगर मान लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ रिसोर्सेस लिमिटेड है और हमको अगर स्विच कराना है दूसरे प्रोसेस को, तो किसी एक प्रोसेस को हमको डिस्ट्रॉय करना होगा, करना ही होगा। या अगर दोनों को मेंटेन करना है तो दूसरा प्रोसेस वेट करेगा। वेट करने का मतलब ही क्या है कि प्रीवियस आउटपुट सपोर्ट नहीं कर रहा है उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए, तो वो प्रोसेस तब तक वेट करेगा जब तक कि प्रीवियस आपका जो है जो प्रोसेस है वो जिस सिस्टम रिसोर्स का जरूरत है उस प्रोसेस को उसको रिलीज नहीं कर देता है। तो वहां पर चेक पॉइंट होना चाहिए ना, प्रीवियस क्या है आउटपुट, करंट स्टेट कैसे चेंज होगा, तो सेट रिसेट काम करना करेगा तभी तो काम करेगा। Lattice is used to store the previous result हाँ as the input. हाँ, because to generate the current output we need, or current action, we need a support of current input along with a past output value. So there is a support of past output values along with the current input for further generation of current output, and on the basis of the current output action is set, किस तरह का एक्शन होगा वो आपका सेट होगा। सर टाइम हो गया सर। That is